आप सभी को जय बाबा केदारनाथ। इससे आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हर तरह की इंफॉर्मेशन। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा केदारनाथ की हिस्ट्री। बड़े ही मिस्टीरियस है, बड़े ही इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा केदारनाथ से जुड़ी हर तरह की जानकारी और इसकी यात्रा कैसे आप कर सकते हैं, कि ऐसा क्या कारण है कि केदारनाथ बाबा की पूजा वहां पर की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो केदारनाथ यात्रा की जो हिस्ट्री है, इसकी जड़ें सीधा जुड़ी है महाभारत काल से। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब पांडवों ने महाभारत युद्ध पर विजय प्राप्त कर ली थी, उसके पश्चात उन्होंने लगभग 36 साल तक अपने राज्य पर शासन किया। और अपने 36 साल के शासन काल के दौरान ही बलराम जो थे, उन्होंने समाधि लेकर अपनी देह त्याग दी थी। और एक शिकारी के द्वारा चलाए गए बाण से श्री कृष्ण का पांव घायल हो गया था, जिसके कारण श्री कृष्ण भगवान ने अपनी देह को त्याग दिया था और सीधे बैकुंठ लोक को वे प्रस्थान कर गए थे। उसके पश्चात पांडवों ने भी जो निर्णय लिया कि अब हमें भी स्वर्ग की ओर प्रस्थान करना चाहिए। लेकिन कृष्ण भगवान ने पांडवों को बता दिया था कि तुम सभी के ऊपर गोत्र हत्या और भाई हत्या का दोष है, तुमने उनकी हत्या की है और इस दोष के कारण तुम्हें जो है स्वर्ग की प्राप्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन तुम्हें इस पाप से अगर मुक्ति दिला सकते हैं तो वो है सिर्फ एक महादेव। तो अपने इस निर्णय के बाद पांडवों ने युयुत्सु को बुलाया और उसे राज्य की रक्षा का कार्यभार संभाला। अब यह भी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि युयुत्सु था कौन। गांधारी की दासी से पैदा हुआ यह कौरवों का ही भाई था। 99 कौरवों के भाई थे, एक इनका सौतेला भाई था जो गांधारी की दासी से पैदा हुआ था और एक इनकी बहन थी। लेकिन युयुत्सु कौरवों की सेना को छोड़ करके पांडवों की सेना की तरफ से लड़ा था और इस पूरे कुल में सिर्फ युयुत्सु ही एक ऐसा भाई था जो जीवित था महाभारत के बाद में भी। तो उन्होंने उसे राज्य की रक्षा का कार्यभार संभाला और अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को उस राज्य का राजा घोषित कर वे सीधे चले गए महादेव की खोज में। सबसे पहले वे गए वाराणसी, बनारस, महादेव को ढूंढते ढूंढते। लेकिन महादेव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, उनसे बहुत ज्यादा क्रोधित थे, रुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही भाइयों की हत्या की थी। तो महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए और सीधे चले गए कैलाश पर्वत। लेकिन पांडव भी कहां मानने वाले थे, पांडवों के पास तो दूसरा कोई रास्ता था भी नहीं अपने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए। तो पांडव जब कैलाश गए तो महादेव वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए और सीधे चले गए हिमालय पर्वतों पर अपनी तपस्या करने। और हिमालय पर्वतों पर जितनी जगह भी महादेव ने तपस्या की है, वहां पर मंदिर बने हुए हैं, आज भी उनकी पूजा की जाती है हर उस जगह की। तो जब वे हिमालय पर्वत पर जाकर महादेव तपस्या करने लगे, पांडव भी उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां पर चले गए। तो जब महादेव को आभास हुआ कि पांडव अब मेरे समीप आने वाले हैं, तब महादेव तपस्या जब कर रहे थे तो महादेव ने ऐसे अपनी गर्दन को तिरछा करके देखा पांडवों को कि पांडव आ रहे हैं। तो महादेव वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए और जिस जगह से महादेव ने देखा था जहां पर तपस्या कर रहे थे, उस जगह को आज जो है रुद्रनाथ के नाम से जाना जाता है। और पूरे विश्व में वही एक मंदिर है जहां पर महादेव की टेढ़ी गर्दन की पूजा की जाती है। और ये पंच केदार में से एक है। पंच केदार के बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो वहां पर पूरे विश्व में सिर्फ यही एक ऐसा मंदिर है जहां पर महादेव की ऐसे तिरछे गर्दन की पूजा की जाती है। पंच केदार में सबसे टफ चढ़ाई है। और रुद्रनाथ की चढ़ाई के बारे में तो एक बहुत पुरानी कहावत है कि जर्मन की लड़ाई और रुद्रनाथ की चढ़ाई बिल्कुल एक जैसी है। लगभग 24 किलोमीटर का यह ट्रैक है। फिर जब महादेव वहां से अंतर्ध्यान होकर के चले गए तो फिर दूसरी जगह जाकर तपस्या करने लगे पांडव। फिर उनके जो है पास में पहुंच गए, उन्हें ढूंढते ढूंढते तो महादेव फिर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और उस जगह को आज जो है मद महेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह भी पंच केदार में से एक केदार है जहां पर महादेव की नाभि की पूजा की जाती है। फिर महादेव वहां से अंतर्ध्यान होकर के एक दूसरी जगह जाकर के तपस्या करने लगे। पांडव उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां पर भी पहुंच गए। और जब महादेव को ज्ञात हुआ कि पांडव मुझे ढूंढते ढूंढते अब यहां पर भी आ गए, तो महादेव फिर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और उस जगह को आज जाना जाता है कल्पेश्वर के नाम से। और पंच केदार में सबसे इजी ट्रैक इसी का ही है। मुश्किल से 1 या 1.5 किलोमीटर का आपको चलना पड़ता है। और उस कल्पेश्वर में महादेव की जटाओं की पूजा की जाती है, केश की पूजा की जाती है। उसके बाद फिर महादेव दूसरी जगह जाकर के तपस्या करने लगे। लेकिन पांडव भी हार मानने वाले नहीं थे। फिर पांडव उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके समीप पहुंचे। महादेव ने देखा कि पांडव मुझे यहाँ पर भी इन्होंने मुझे ढूंढ लिया है। तो महादेव फिर वहां से अंतर्ध्यान हो गए
और उस जगह पर महादेव के हृदय की और बाजुओं की पूजा की जाती है, जिसे आज तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है। यह भी पंच केदार में से एक केदार है और विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर यही है। 4.5 किलोमीटर का ट्रैक है ये, जो कि चौपता से शुरू होता है। उसके बाद फिर महादेव चले गए केदार घाटी में, लेकिन पांडव उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां पर भी चले गए। जब तो उसी केदार घाटी में बैलों का एक झुंड घास को चर रहा था। तो जब महादेव को पता चला तो महादेव ने बैल का रूप धारण किया और उसी एक झुंड में अपने आप को शामिल कर लिया। लेकिन भीम को शक हुआ कि महादेव इसी बैल के झुंड में से कोई एक है जिन्होंने बैल का रूप धारण किया है। तो फिर भीम ने जो है अपने शरीर को बहुत विशालकाय बना लिया, इतना बड़ा कर लिया कि भीम ने एक पांव रखा इस पहाड़ पर और दूसरा पांव रखा इस पहाड़ पर, क्योंकि भीम को पता था कि जो साधारण बैल होगा वो तो मेरे पांव के नीचे से निकल जाएगा, लेकिन महादेव रूपी जो बैल है वो मेरे पांव के नीचे से कभी नहीं निकलेगा। तो जब सभी बैल इजीली भीम के पैर के नीचे से निकल गए, एक बैल जो महादेव बने हुए थे वो उसके पैर के नीचे से निकलने में आनाकानी करने लगे। भीम को शक हो गया कि यही महादेव है, लेकिन जैसे भीम को शक हुआ कि ये बैल आज मेरे पैर के नीचे से निकलने में आनाकानी कर रहा है तो वास्तव में यही महादेव है, तो जैसे ही भीम उनकी तरफ दौड़ा उन्हें पकड़ने के लिए, महादेव जमीन के अंदर अंतर ध्यान होने लगे। लेकिन भीम ने उस बैल के पीछे का हिस्सा पकड़ लिया, पीठ को, तो पीठ तो वहीं पर रह गई और महादेव पाताल लोक को होते हुए नेपाल की राजधानी काठमांडू में जाकर के निकले, जहां पर उनके बैल के मुंह की पूजा होती है, जिसे आज पूरा विश्व पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो जैसे भीम ने उस बैल के पीठ को पकड़ा तो महादेव उनकी दृढ़ शक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और वहां पर उन्होंने सभी पांडवों को दर्शन दिए और समय याचना करने के बाद महादेव ने उन्हें इस गोत्र हत्या और भाई हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। और तो गोत्र हत्या और भाई हत्या के पाप से मुक्ति देने के बाद महादेव ने सभी को स्वर्ग की ओर जाने का आदेश दिया, तो और स्वयं हो गए अंतर्ध्यान। तो सभी पांडव द्रौपदी सहित स्वर्ग की ओर जैसे ही चलने लगे, वहीं से उनके साथ एक कुत्ता भी साथ हो लिया। तो युधिष्ठिर के भाइयों ने पूछा कि भाई ये कुत्ता हमारे साथ में कौन है और क्यों जा रहा है? तब युधिष्ठिर ने कहा कि ये मेरा परम भक्त है। तो जैसे ही वे स्वर्ग की ओर बढ़े, रास्ते में अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, स्वर्ग में किसी भी शस्त्र को ले जाना वर्जित है, इसलिए तुम्हें अपने प्रिय गांडीव धनुष और अक्षय तरकश को तुम्हें यहीं पर छोड़ना पड़ेगा, इनका त्याग यहीं पर करना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी अर्जुन को अपने प्रिय गांडीव धनुष और अक्षय तरकश को वहीं पर छोड़ना पड़ा, उनका परित्याग करना पड़ा। और अग्निदेव ने उन्हें यह भी बोला कि स्वर्ग के रास्ते में तुम सबने जीवन में अगर कोई भी पाप किया है तो इसी रास्ते में तुम्हें उन पापों का फल भी भोगना पड़ेगा। इतना कह करके अग्निदेव अंतर ध्यान हो गए और वे सभी द्रौपदी के सहित स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने लगे। तो सबसे पहले द्रौपदी जमीन पर गिरी और मृत्यु हो गई। तब भीम ने पूछा युधिष्ठिर से कि द्रौपदी ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि जो इसकी मृत्यु हुई है? तब युधिष्ठिर ने बताया कि देखो, ये हम पांचों की पत्नी थी, लेकिन इसका पाप यह है कि ये सबसे ज्यादा प्यार करती थी अर्जुन को और इसी कारण इसकी ये गति हुई है। इतना कहकर वे द्रौपदी को छोड़कर आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे चलने के बाद में फिर सहदेव नीचे गिरा और उसकी भी मृत्यु हो गई। भीम ने फिर पूछा कि युधिष्ठिर भैया, अब सहदेव ने ऐसा कौन सा पाप किया था? तब युधिष्ठिर ने बोला कि सहदेव को अपने ज्ञान पर सबसे ज्यादा घमंड था और इसी घमंड के कारणवश इसकी ये गति हुई है। अब उसे छोड़ करके फिर वे आगे बढ़ने लगे। थोड़ा और आगे चलने के बाद नकुल भी नीचे गिरा और उसकी भी मृत्यु हो गई। भीम ने फिर पूछा कि नकुल का कौन सा पाप था? तब युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपनी सुंदरता पर असीम घमंड था और इसी घमंड के कारण इसकी मृत्यु हुई है। तब वे फिर थोड़ा और आगे चलने लगे। आगे चलने के बाद में अर्जुन गिरा, अर्जुन के गिरने के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। भीम ने फिर पूछा कि भाई ये अर्जुन की मृत्यु क्यों हुई है, इसने ऐसा कौन सा पाप किया है? तब युधिष्ठिर ने कहा कि इसे अपने शस्त्र विद्या पर सबसे ज्यादा घमंड था। अर्जुन ने बोला था कि मैं एक दिन में सभी शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन वो नहीं कर पाया और इसी घमंड की वजह से आज इसकी ये गति हुई है। फिर थोड़ा और आगे चलने के बाद भीम भी गिरा और गिरते हुए ही भीम ने पूछा कि भाई मेरी मृत्यु का कारण बताओ, ऐसा कौन सा पाप है कि तुम्हें अपने बल पर सबसे ज्यादा घमंड था और इसी घमंड के कारणवश तुम्हारी ये गति हुई है। तो युधिष्ठिर और वो कुत्ता उन सबको छोड़ करके आगे बढ़ चले और जैसे ही वे दोनों स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे, वहां पर उन्हें धर्मराज मिले। धर्मराज ने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, तुम्हें ही स्वर्ग में जाने की अनुमति है, ये कुत्ता तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तब युधिष्ठिर ने बोला कि हे धर्मराज,
इस कुत्ते ने पूरे रास्ते मेरा साथ दिया है, मेरा साथ नहीं छोड़ा है, इसलिए मैं इसका साथ यहां पर नहीं छोड़ूंगा। अब अगर जाएंगे स्वर्ग में तो हम दोनों जाएंगे, नहीं तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। और युधिष्ठिर के इस दया भाव को देख करके कुत्ता अपने असली रूप में आ गया, जो स्वयं यमराज थे, और यमराज युधिष्ठिर को लेकर के स्वर्ग में अंदर चले गए। अंदर जाकर युधिष्ठिर ने देखा कि एक सोने के सिंहासन पर दुर्योधन बैठा हुआ है। तो उसने यमराज से पूछा कि अगर दुर्योधन यहां पर है तो फिर मेरे भाइयों को भी यहां पर होना चाहिए, तब और मैं उनसे मिलना चाहता हूं। और यमराज की आज्ञा पाकर देवदूत युधिष्ठिर को उनके भाइयों से मिलाने के लिए चल पड़ा। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद में युधिष्ठिर ने देखा कि बहुत गहरा अंधेरा है और बहुत दुर्गंध वहां पर थी जो असहनीय थी, और लाशों का अंबार लगा हुआ था, मृत शरीर पड़े हुए थे, चिल्लाने की, कराहने की और रोने की चारों तरफ से आवाजें आ रही हैं। तो थोड़ी दूर चलने के बाद युधिष्ठिर ने पूछा कि हे देवदूत, अभी हमें इस मार्ग पर और कितना आगे जाना है? तब देवदूत ने युधिष्ठिर से बोला कि यमराज का आदेश था कि जब भी युधिष्ठिर चलते चलते थक जाए तो उन्हें वहां से वापस मेरे पास ले आना। अब आप बताइए कि आपको अभी और आगे चलना है या फिर वापस जाना है? तब वहां से युधिष्ठिर ने वापस आने का निर्णय लिया। तो जैसे ही युधिष्ठिर वापस चलने लगा, उन्हें फिर चिल्लाने की, रोने की और कराहने की आवाजें आने लगी। तो युधिष्ठिर ने जिज्ञासावश उन आवाजों से पूछा कि तुम लोग हो कौन, अपना परिचय दो। जब युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय मांगा, उनका परिचय जानकर युधिष्ठिर के आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वे सभी आवाजें उनके भाइयों की थी, द्रौपदी की थी। और अपना परिचय देते वक्त सभी सामान्य थे, कोई चिल्लाने की आवाज नहीं थी, कोई रोने की आवाज नहीं थी, कोई कराहने की आवाज नहीं थी। तब युधिष्ठिर ने देवदूत को बोला कि हे देवदूत, अब आप वापस स्वर्ग की ओर जाइए, मैं तो यहाँ पर अपने भाइयों के साथ ही रहने का निर्णय लेता हूं। अगर मेरे यहाँ पर रहने से मेरे भाइयों को सुख मिलता है और शांति मिलती है, तब मुझे स्वर्ग की कोई लालसा नहीं है। तब देवदूत ने जाकर यमराज को बताया कि युधिष्ठिर जो है अपने भाइयों के पास ही रहना चाहता है, उसे स्वर्ग की कोई लालसा नहीं है, वो स्वर्ग में नहीं आना चाहता है। तब उनके इस प्रेम को देख करके, अपने भाइयों के प्रति प्रेम को देख करके यमराज बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और सभी देवी देवता इकट्ठे होकर के युधिष्ठिर के पास आए। तब युधिष्ठिर ने पूछा था धर्मराज से कि अगर तुम्हें मुझे और मेरे भाइयों को वापस स्वर्ग में ले जाना था तो तुमने मुझे इस मार्ग पर क्यों भेजा? तब धर्मराज ने बताया था कि युधिष्ठिर, तुमने भी अपने जीवन में एक छोटा सा पाप किया है, और जितने क्षण का वो पाप था उतने ही क्षण तुम्हें भी यह नरक भोगना था। फिर युधिष्ठिर ने पूछा कि धर्मराज, ऐसा कौन सा पाप मैंने किया था? तब धर्मराज ने बताया कि तुमने अपने जीवन काल में एक बार झूठ बोलकर अश्वत्थामा की झूठी मृत्यु की खबर फैलाकर द्रोणाचार्य का वध कराया था। तो तुम्हारे उस झूठ बोलने से लेकर के और द्रोणाचार्य के वध होने में जितना समय लगा, जितने क्षण लगे, उतने ही क्षण तुमने इस नरक का भोग किया है। तो अब आप जो है वापस चलिए। तो जैसे ही युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ स्वर्ग में आए तो उन्होंने देखा कृष्ण भगवान भी वहीं पर है, उनके सबसे बड़े भाई कर्ण भी वहीं पर है, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, द्रौपदी सभी बहुत ही ज्यादा सुखी प्रतीत हो रहे हैं। तब उनको स्वर्ग में स्थान मिला। तो ये केदारनाथ की कहानी पांडवों के महाभारत काल से सीधी जुड़ी हुई है। तो अब ये जान लेते हैं कि केदारनाथ की यात्रा आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऋषिकेश पहुंचना होता है। ऋषिकेश से 200 किलोमीटर की दूरी पर है सोनप्रयाग, जो कि देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, अगस्त मुनि, फाटा, सीतापुर होते हुए आप सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद में आपको वहां से एक शेयरिंग टैक्सी मिलती है जो आपको 5 किलोमीटर दूर गौरीकुंड पर छोड़ देती है। गौरीकुंड से 22 किलोमीटर का ट्रैक है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मजेदार ट्रैक है। तो अगर आप बहुत अच्छे चलने वाले हैं तो 7 या 8 घंटे में आप इजीली केदारनाथ मंदिर पर पहुंच जाते हैं। तो ये जानकारी थी केदारनाथ से जुड़ी हुई। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना और सब्सक्राइब तो मेरा चैनल जरूर कर देना, क्योंकि आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, आपकी नॉलेज को एनहेंस करेगी। सो सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। और मैं तो महादेव से दोनों हाथ जोड़ करके यही विनती करता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले का जीवन महादेव खुशियों से भर दे। एक बार फिर आप सभी को हर हर महादेव और जय बाबा केदारनाथ।